वेलकम इन यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। कल हमने बहुत सारा कुछ सीखा था और कुछ असाइनमेंट वर्क के लिए थे, तो आज फटाफट हम उन असाइनमेंट को जल्दी जल्दी देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आइए देखिए असाइनमेंट क्या था। तो ये था, सबसे पहले जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य के लिए हमने क्या देखा था, प्रोपेगेंडा। उसमें था कि उससे बड़ी पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उससे बड़ी लेते हैं। तो इस तरह से जब हमने 173 का लिया है तो 173 से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 196। 196 जो है 14 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से अगर हमने जब जांच किया तो पता चला, क्या पता चला आपको कि ये जो है 173 ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। एंड 437 अभाज्य संख्या नहीं थी और 811 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपने बनाया होगा उसी रूल के अनुसार, तो आपको पता चल गया होगा। आज हम लोग इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। अब था इस क्वेश्चन में कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक 9 होगा। कैसे 9 होगा, तो इस पर अगर चर्चा हम लोग करते हैं तो आइए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इसका इकाई अंक कैसे 9 होगा, ठीक है। तो 7 था इसके लास्ट में, 7 है लास्ट में, तो 7 गुने 7 सबसे पहले करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 49। तो 9 लास्ट का इकाई अंक, 9 गुने 7 तो 3 आएगा इस बार लास्ट में इसके, 9 सत्ते 63, ठीक है। अब 3 गुने अगेन 7 करेंगे तो 21, मतलब कि 1 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब 7 पे पावर 4 इज इक्वल टू, मतलब कि इसका इकाई अंक 1 आएगा। तो अब जैसे कि आपको था कितना, तो वो था 754, ठीक है। तो 754 को अब हम लोग अगर डिवाइड करेंगे कितने से, तो 4 से। ये आप देख रहे हैं डिवाइड करके आर कितना बचा है, तो आर हमारा 2 बचा है। तो 2 बचा है, इसका मतलब है कि 7 पे पावर हम लोग करेंगे 4 गुने 188, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और अब इसके क्रॉस में क्या रहेगा, तो 7 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ 2 बच रहा है, तो ये जो है 754 के बराबर हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। तो अब क्या इसका इकाई अंक हो जाएगा, इसका तो 1 हुआ और 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 हो जाएगा। तो 1 क्रॉस 9 इक्वल टू क्या, तो 9 बचेगा। फिर ये वाला थर्ड क्वेश्चन देखिए, 7 पे पावर 71 था, इस तरह से करके इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 4 होगा। अगेन उसी मेथड से ये है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है। तो अब बहुत मुश्किल नहीं था और बहुत ये आसान था क्वेश्चन। ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो ऐसी बस एक सम संख्या है जो कि अभाज्य है, ठीक है। एक सम संख्या, और वो सम संख्या कौन है, तो वो सम संख्या है आपको 2, इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ये देखिए इधर हमने बना दिया है कि यहाँ पे हम लोग 8 टॉपिक्स टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 टॉपिक्स टोटल और सेकेंड डे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिमार्क करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य भाजक के बारे में देखेंगे। आपको हो सकता है पता हो और कुछ लोगों को हो सकता है कि पता नहीं हो। तो भाज्य भाजक के बारे में हम लोग सबसे पहले जब देखेंगे तो किसे भाज्य कहते हैं हिंदी में, किसे भाजक, भागफल और शेषफल। तो देखिए भाज्य किसे कहते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना उसको भाज्य कहते हैं। उसको ए से इंडिकेट किया जाता है यूजली, एंड भाजक को इंडिकेट बी से किया जाता है यूजली, एंड भागफल को क्यू से, एंड शेषफल को आर से। अब यहाँ पे कौन क्या है, ये देखिए 5 डिवाइडेड बाई 3, मतलब इस टाइप से है ये 5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे देखिए 5 डिवाइडेड बाई 3 किया है, तो क्या क्या यहाँ पे आया है, तो ए इक्वल टू आपको 5 है, मतलब भाज्य जो है वो 5 है, बी इक्वल टू 3 है, क्यू इक्वल टू 1 है। क्यू कौन है, तो वो भागफल है। भाग का क्या फल है, तो 1 है, एंड शेषफल कितना है, तो वो 2 है। तो इस तरह से ऐसा करके फॉर्मूला बनता है। और अगर आप लोग ऐसे इस बेस को जब डालते हैं हम लोग बी, क्यू और आर का मान, तो आपको क्या प्राप्त होता है। आई नो दैट कि आपको पता होगा, पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। अब पहली चीज़ जो पहली टॉपिक्स थी हमारी ये आपको कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड चीज़ देखिए क्या है, तो वो आपको एपी से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर इस टर्म में आपको कुछ रहता है, ये आपको तो डायरेक्ट फार्मूला करके, अगर इस टर्म में कुछ आपको आ जाएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये देखिए ये आपको एपी है, इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म कौन है, मतलब कि जहाँ पे एंड हो रहा है सबसे अंतिम पद कौन सा होगा। तो सबसे अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि टोटल कितने पद हैं, ठीक है। टोटल पद कितने हैं, तो
अंतिम पद कौन सा है ये पता चल जाएगा इससे। उसके बाद आपको सभी पदों का योग कभी बोल देगा निकालने के लिए कि आप बताइए कि इतने सारे पदों का योग क्या होगा। बहुत सारा लंबा लंबा आता ही है, एग्जामिनेशन में हमेशा आता है कि क्या होगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला बनता है, तो उसके लिए फार्मूला बनता है n/2 2a + n-1 × d बनता है। समझ आ रहा है। यहाँ पे n क्या है, तो n आपको टोटल जितने पद हैं वो हैं, और a कौन है, तो a पहला पद है, और d क्या है, तो d सारवंतर। आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे सारवंतर। d निकलता है आपको a2 - a1 = d। ठीक है। अगर सब में a2 - a1 ठीक, a3 - a2 बराबर आएंगे तो कहेंगे हम लोग कि ये AP में, ये जो पूरा सीरीज जा रहा है वो AP में है। अब इस सीरीज को देखें हम लोग कि क्या ये AP में है। इस सीरीज की हम लोग चर्चा करते हैं क्या ये AP में है। तो आइए इसकी चर्चा में क्या करना होगा, हमें a2 - a1 पहले करते हैं। तो 2 - 1 कितना आ रहा है आपको, 1, 3 - 2 1, मतलब a2 a3 सब बराबर आ रहा है। a4 माइनस, अब a3 करके दिखते हैं, तो a4 कितना हो जाएगा, 4 - 3, तो ये भी 1। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये AP में है। अब आपको बोला गया है कि 11 पदों तक, तो इससे क्या क्या निकलेगा वो अब देखिए। तो पहला जो 11 पद तक है, तो इसका अंतिम पद क्या होगा, ये तो बिकॉज ऑफ कि लाइन बाय लाइन है तो आप कह दोगे कि इसका अंतिम पद तो 11 होगा। बट आपको 2 4 6 2 रहे या फिर कुछ उलट पुलट करके रहे, तो मैंने सिंपल सा 1 2 3 4 का दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए इसका अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद हमने इसी फॉर्मूले से a + n-1 × d से निकाला 11। कैसे वो देखिए, 1 + 11 - 1 किया। 1 कौन है, तो हमारा 1a है। 11 कौन है, तो n है 11 पदों तक। उसके बाद d क्या है, d हमारा 1 है। ठीक है, तो 11 आ गया यहाँ पे। सेकेंड चीज़ आपको बोलेगा कि 1 2 3 से लेके 11 तक जोड़ के बताओ कि कितना होगा। तो आप लोग जोड़ना शुरू कर दोगे तो ये गलत चीज़ हो जाएगी एग्जामिनेशन में। इसका जो आपका टाइम जो है वो बेकार चला जाएगा। तो अब जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जोड़ने के लिए देखिए सभी पदों का योग निकालना है। तो इसमें हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, n/2 a + an। ठीक है, an कौन है, an आपका अंतिम वाला पद है। अंतिम पद हो गया an आपका। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सबका वैल्यू डाल देंगे। n का वैल्यू 11/2, फिर 1 + 11, फिर ऐसे हमने किया, an डाल दिया। an जितना आया, an हमारा कितना है, तो an हमारा 11 है। ठीक है, और a कितना था, तो 1 था, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और इधर 11/2, तो कितना आया, 66। तो आप इसको देख सकते हैं, आप अपने कैलकुलेटर में ऐड करके देख सकते हैं 1 2 3 से लेके 11 तक जब हम लोग कंटिन्यू ऐड करते हैं तो कितना आता है। तो आएगा आपको कितना, तो 66 आएगा। थर्ड चीज़ आपको क्या है, थर्ड चीज़ जो है आपकी वो ये है, हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने टर्म है। अगर आपको अंतिम टर्म दे दिया जाए कि अंतिम वाला जो पद है वो भैया आपको 11 है, ठीक है, तो कितने पद हैं टोटल ये निकालना है। तो ये आपको इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। यहाँ पे n आपको पता है 11 है, a 1 है, n नहीं पता है, और d 1 पता है। तो इस तरह से जब हमने पुट किया तो कितना आ गया, n = 11 आ गया। तो हमने यहाँ पे कितनी चीज़ें, तो अभी हमने 2 टॉपिक्स टोटल देख ली है। अब नंबर है हमारी थर्ड टॉपिक्स की। तो थर्ड टॉपिक्स थोड़ा ये भी मज़ेदार है बहुत। थर्ड में आपको एक स्टेटमेंट है। इसमें देखिए अगर कोई संख्या a क्रॉस b और c क्रॉस d रहे कोई संख्या, तब यह संख्या जो है a क्रॉस b तथा c क्रॉस d से डिवाइड होगी। अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए होगा ही, क्यों नहीं होगा, आपको भी पता होगा। 5 क्रॉस 4 है और 3 का स्क्वायर क्रॉस 2 है, ठीक है, 360 आता है। तो 360 जो है वो आपको 9 क्रॉस 2 मतलब कि 18 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। ये आपका थर्ड चीज़ था। लेकिन अभी इसमें इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 3 पे पावर 25, 3 पे पावर 26, 27 और 28 किससे पूर्णतः जो है सो विभक्त होता है, डिवाइड किससे होता है। और आपको ऑप्शन दे दिया जाए जब इतना सारा, तो आप इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करोगे। तो इजी करने की कोशिश में हमने जब किया तो क्या हमने पाया, 3 पे पावर 25 को निकाल लिया बाहर, तो घर में बच गया 1, और इसके घर में 1 बचा, 3 1 बचा, इसके घर में 1 भी 3 नहीं बचा, इसके घर में 2 3 बच गया, और इसके घर में 3 3 बच गया, ठीक है।
तो इस तरह से इस फॉर्मूले के बेस पे अब इतने लोग बच गए, तो इसको हमने ऐड किया तो कितना है 3 पे पावर 25 गुने 40। तो क्या देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन में क्या 40 है? नहीं है ऑप्शन में 40 ना, तो 3 पे पावर 25 ही है। तो थोड़ा सा इसको और तोड़ने की कोशिश है करनी पड़ेगी अभी। तो और को तोड़ने में क्या करेंगे, तो 3 पे पावर 24 हमने लिख लिया, 3 को हमने एक छोड़ दिया है खुला इस बार, और 40 के लिए हमने 10 क्रॉस 4 कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा 3 क्रॉस 10 से क्या आ जाएगा आपको, तो 30 आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके साथ 4 को ले लिया एंड इसके साथ 10 को, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस तो है नहीं, होना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी किसी के साथ जा सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया 30, इस तरह से हमारे पास आपको 30 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब 30 से तो ज़रूर डिवाइड होगा, ये जो संख्या है इतनी बड़ी संख्या जो है आपको दी हुई, ये तो ज़रूर डिवाइड हो जाएगी भाई, मतलब ये संख्या 30 से डिवाइड होगी। ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। तो इस तरह से हमने कितने चीज़, 3 चीज़ सीख लिया। अभी आपको थोड़े और 5 टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, चौथी टॉपिक्स में हम देख रहे हैं कि ए के निकट कौन सी संख्या है जो बी से पूर्णतः विभक्त होती है। ए कोई अगर संख्या आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बी से पूर्णतः विभक्त हो जाए, बी भी कोई संख्या होगा। ठीक है, और सेकेंड है कि मतलब या फिर ऐसे करके रह सकता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल बी का गुणज हो जाए। तो समझ रहे हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि इसके लिए क्या मेथड काम करता है। तो इसके लिए क्या मेथड काम करेगा, तो हमने अगर a डिवाइडेड बाई बी ले लिया तो हम लोग क्या पाएंगे, एक r पाएंगे। ठीक है, तब हम लोग b माइनस आर इज इक्वल टू सी कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आपको c प्राप्त होगा, अगर a प्लस सी हमने कर दिया तो वह संख्या होगी जो एकदम निकट होगी उस संख्या की और b से डिवाइड हो जाएगी। एंड अगर आपको कहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो वो आपको c संख्या जोड़ी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में 3607 के निकट कौन सी संख्या है जो कि 21 से डिवाइड होगी। तो 21 से डिवाइड होने के लिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमने क्या, यहाँ पे r क्या आया, तो 16 आया। ठीक है, r हमारा 16 आ गया है। तो अब हम, चूँकि आपको निकट बोल रहा है, तो निकट में तो क्या होता कि अगर 21 के बाद 37 से बड़ा 21 का गुणज क्या है, मतलब 37 से बड़ा 21 का गुणज क्या होगा, तो 37 से बड़ा 21 का गुणज हम लोग जानते हैं, 21 क्रॉस तो करेंगे तो क्या आएगा 42। ये 37 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर 42 होता तो ये तो अच्छे से कट जाता। ठीक है, तो कट जाता अच्छे से। तो हम लोग क्या कर देंगे कि 37 प्लस x इज इक्वल टू 42। ठीक है, कि 37 में क्या जोड़ें कि 42 आ जाए, तो हम लोग 5 जोड़ेंगे कि 42 आ जाए। इसका मतलब है कि 3607 के निकट कौन सी संख्या है। तो 3607 में हम लोग 3607 प्लस क्या करेंगे 5, तो आपको आ जाएगा 12। इसका मतलब 3612 वह संख्या होगी जो 21 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। और अगर आपको पूछ देता कि यहाँ पे कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या घटाई जाए कि 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो कौन सी संख्या, तो भैया यहाँ पे 37 को अब हमको 21 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 37 माइनस 21, तो वैसे 16 आया ही है आपको। तो अगर हम 37 में से 16 घटा देते तो कितना आ जाता ऊपर, तो ऊपर आ जाता 21 आ जाता, तो ये तो अच्छे से बिल्कुल डिवाइड हो जाता। ठीक है, अब 3 चीज़ आपको इसमें देखने को मिल गया कि माइनस वाला, और कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 5, कौन सी संख्या घटाई जाए तो वो संख्या हो जाएगी आपको 16 घटाया जाना चाहिए। इस तरह से आपको पता चल गया, और इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है आपको चौथा पॉइंट। अब हम लोग जल्दी से 5वां छठा देख। 5वां कहता है 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 से डिवाइड होगा, मतलब 8 से डिवाइड होगा ये कह रहा है। ये तो स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर मैं याद नहीं रखना है, मुझे करके बताओ कैसे मैं मान लूँ। तो चलो हम लोग 2 क्रमागत संख्या क्या ले लेते हैं, तो हम लोग एक ले लेते हैं 2n प्लस 1, और एक हमने ले लिया क्या 2n प्लस 3। ठीक है, ये विषम संख्या हो जाएगा। कैसे, तो n के लिए अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 2 2 4 और 1 5 हो गया।
फिर इनके लिए 2 रखेंगे तो 2 2 4 3 7 हो जाएगा। क्रमागत है ना, 5 के बाद 7 ही आता है, तो इस तरह से ये ठीक है। तो अब इसको पूर्ण वर्ग जब हम लोग करेंगे, क्या कहता है, विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो चलो भाई, बड़ा माइनस छोटा करेंगे स्क्वायर करके। तो यहाँ पे हमने जब स्क्वायर किया तो क्या क्या आ गया, ये सब। तो ये 4n स्क्वायर तो इससे कट गया, और जब हमने इसको सॉल्व किया 9 में से 1 चला गया तो 8 बच गया यहाँ पे, एंड 12 में से 4 गया तो भी 8। तो 8 × 1 + n, इसका मतलब 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 8 से अवश्य डिवाइड होगा। अब 5वां चीज़ देख लिया, अब हम 6ठा चीज़ देखेंगे। 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब आप इसी प्रकार से इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी याद रखने वाला चीज़ है। अब आपको 7वां टॉपिक है, 3 अंकों की एक संख्या में इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव 9 से विभक्त होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे मान ले कि तुम सही बोल रहे हो। तो चलो, 3 अंकों की एक संख्या हमने 1 2 3 ले लिया। अब कहता है कि इसके अंकों का योग घटाने पे, तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 लिख दिया हमने। तो कितना आ जाएगा आपको, लास्ट में आ जाएगा आपको 7, और यहाँ पे क्या आ जाना है आपको 1, इतना। अब चलो देख लेते हैं इसको डिवाइड करके कि क्या तुम सच में 9 से डिवाइड होगे। तो चलो घटा दिया हमने, 27 हो गया। या ये तो बिल्कुल सही तरीका है, 3 अंकों की एक संख्या में से उसके अंकों का योग घटाने पर ये तो सच में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ पाए कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। अब हम लोग 8वें पॉइंट को देखते हैं। आपका 8वां पॉइंट जो है ये कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगी क्या, मतलब विभक्त होंगे, ये डेफिनेटली कह रहा है। तो चलो हम लोग x = 5, a = 2 और n = 3 लेके इसको प्रूफ करने चलते हैं। तो प्रूफ करने चलते हैं हम लोग। तो x पे पावर मतलब क्या, n है 3, तो माइनस 2 पे पावर भी 3, तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 2 पे पावर क्यू है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा आपको 1, और यहाँ पे भी 1, 117 आ गया ये। और कह रहा है कि x माइनस a से डिवाइड होगी। तो x माइनस a कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 = 3, ठीक है। तो आप 117 डिवाइड 3 कर ले। हाँ, ये भी बिल्कुल सही चीज़ है। x माइनस a पे पावर n पूर्णतः जो है x माइनस a से विभक्त होती है, हमने भी देख लिया भाई, ये तो बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे जितना आज का कोटा था हमारा कि 5 6 7 8 सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे देख लिया है। एंड अब कुछ असाइनमेंट बच गए हैं जो कि आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। अब आप इन सारे क्वेश्चन, जितने उसमें क्वेश्चन रहेंगे उसको आप कर लेना। उसके बाद जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से वर्क कर लें।